Dear students, myself Ramesh Kumar, Assistant Professor, Department of Chemistry, Government Lawyer College चूरू। रोल ऑफ मेटल आयंस इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में आज हम निकल, मैग्नीज और आयरन मेटल के रोल की बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रोल ऑफ निकल। निकल मेटल के रोल के बारे में बात करें उससे पहले हम बात करते हैं कि जनरली जो निकल मेटल है उसकी स्टडी बहुत कम हुई है। प्लांट्स और बैक्टीरियाज में जो कुछ निकल कंटेनिंग प्रोटीन्स है उनकी स्टडी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं यूरिएज एंजाइम की, जो कि एक निकल कंटेनिंग एंजाइम है। इस एंजाइम के थ्रू यूरिया का हाइड्रोलिसिस प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है और यहाँ पे यूरिया के हाइड्रोलिसिस के थ्रू अमोनिया और कार्बोनिक एसिड है उसका प्रोडक्शन होता है। मैथेनोजेनिक और कुछ अन्य प्रकार के जो बैक्टीरियाज हैं जिनमें निकल कंटेनिंग हाइड्रोजनेजेज एंजाइम्स पाए जाते हैं, वो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करते हैं। H2 इज इक्वल टू 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये जो यहाँ पे प्रोटॉन जो फॉर्म हुए हैं ये फर्दर रिडक्शन प्रोसेस में यूज किए जाते हैं सल्फेट आयन के, और मैथेन मॉलिक्यूल के प्रोडक्शन में ये प्रोटॉन प्रयुक्त होते हैं। इसके साथ ही जो निकल मेटल है वो जेनेटिक मटेरियल्स में भी इसके फंक्शन है। ये जनरली जो हाइड्रोजनेज के लिए जीन को एक्टिवेट करता है। इस प्रकार हमने देखा कि निकल जो मेटल है वो यूरिएज एंजाइम में, हाइड्रोजनेज एंजाइम में और न्यूक्लिक एसिड्स में काम करता है। इसके बाद हम बात करते हैं रोल ऑफ मैंगनीज मेटल की। तो मैंगनीज मेटल के जो मेजर रोल की बात करें तो मैंगनीज मेटल का मेजर रोल है ऑक्सीजन गैस का एवोल्यूशन, और इसके लिए पूरी की पूरी प्रोसेस होती है जिसमें फोटोसिस्टम सेकंड, जिसका पिगमेंट 680 इन्वॉल्व होता है। इसके साथ ही मैंगनीज है वो एक एनर्जी सोर्स का काम भी करता है, जो रिडक्स रिएक्शंस होती है फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड में। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है उसमें मैंगनीज मेटल एसेंशियली रिक्वायर्ड होता है। अब हम बात करते हैं फोटोसिस्टम सेकंड की। तो यहाँ पे एक P680 P4 पिगमेंट 680 यहाँ पे वेवलेंथ रेंज है इन नैनोमीटर। तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और इसके द्वारा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन किया जाता है बाय द इंटरेक्शन विद मैंगनीज कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे जो मैंगनीज कॉम्प्लेक्स होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिड्यूस करता है और रिसाइकिल करने का काम करता है। हम इस प्रोसेस में मैंगनीज मेटल के डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पे मैंगनीज मेटल 2+, 3+, 4+, 3 प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन गैस के इवोल्यूशन का एक प्रोसेस दर्शाया गया है। यहाँ पे जो मैंगनीज कॉम्प्लेक्स है जिसमें दो मैंगनीज मेटल सेंटर होते हैं, इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ होती है। इस सिस्टम के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम सेकंड में डोनेट किया जाता है, जिसके द्वारा अब जो मैंगनीज कॉम्प्लेक्स है उसमें एक मैंगनीज मेटल सेंटर है वो 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। फर्दर ये एक इलेक्ट्रॉन और डोनेट करते हैं सिस्टम में
जिसके द्वारा जो मैग्नीज 2+ मेटल आयन था वो 3+ मेटल आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे दोनों मैग्नीज सेंटर है वो 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब इस सिस्टम के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन फर्दर और P680 को डोनेट किया जाता है, जिससे एक मैग्नीज सेंटर है वो 3+ से 4+ में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो H2O है वो प्रोटॉन और OH माइनस प्रोड्यूस करता है, और ये OH माइनस यहाँ पर दोनों मैग्नीज सेंटर के साथ ऑक्सीजन से बाइंड होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी 3+ वो 2+ में, और जो 4+ थी वो 3+ में कन्वर्ट हो जाती है। इस सिस्टम के द्वारा, कॉम्प्लेक्स के द्वारा सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन और डोनेट किया जाता है, जिससे अब जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी 2+ वो 3+ में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद जो दोनों OH के जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर प्रोटॉन की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं, डिपार्चर हो जाते हैं, और जो ऑक्सीजन है वो O2 की फॉर्म में इवॉल्व होती है। तो इस प्रकार ये पूरा जो सिस्टम है, इसमें हमने देखा कि जो मैग्नीज कॉम्प्लेक्स है उसके द्वारा फोटो सिस्टम सेकंड में P680 को रिड्यूस करने का काम किया जाता है और रिसाइकिल करने का काम किया जाता है, और साथ में जो ऑक्सीजन गैस है उसको उसका प्रोडक्शन किया जाता है। इसके साथ हम बात करें तो जो बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया में जो सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज जो एंजाइम्स पाए जाते हैं, और साथ में मैमल्स में जो पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स पाए जाते हैं, इन सब में मैग्नीज मेटल्स पाया जाता है, और ये बहुत सी जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो मैग्नीज जो मेटल है उसका जो मेजर रोल है वो ऑक्सीजन गैस के इवोल्यूशन से रिलेटेड है, और ये इवोल्यूशन होता है फोटोसिस्टम सेकंड से इंटरेक्शन के साथ। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ आयरन की। तो रोल ऑफ आयरन की बात करें तो बहुत सी मेटल बायोमोलिक्यूल्स हैं, उनमें आयरन पाया जाता है, और जनरली हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हम हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन जैसे टेक्निकल टर्म्स में बहुत ज़्यादा परिचित है, जो कि आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स होती है। अब हम बात करते हैं कि जो आयरन है वो बॉडी में लिविंग सिस्टम में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये जनरली ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्म में पाया जाता है। और यहाँ पे हम दोनों जो कंपाउंड्स है या फॉर्म्स हैं, इनको यदि कंपेयर करें तो जो हाइड्रोक्साइड है वो कंपेरेटिवली स्पेरिंगली सोल्यूबल होते हैं ऑक्साइड्स की तुलना में। प्लांट्स की बात करें तो ये प्लांट्स जो अपटेक करते हैं उनके लिए जो कुछ ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनमें आयरन पाया जाता है। मैमल्स की बात करें तो यहाँ पे जो आयरन 3+ हाइड्रोक्साइड है वो एक प्रोटीनस कोट के द्वारा कवर्ड रहता है, सराउंडेड रहता है, जिसको हम फेरिटिन के नाम से जानते हैं। ट्रांसफेरिन की बात करें तो ब्लड स्ट्रीम में जो आयरन का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ट्रांसफेरेंस के द्वारा होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो यहाँ पे जो शिडोफोर्स होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, जो कि लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स होती है। अब हम बात करते हैं वेरियस काइंड ऑफ प्रोटीन्स दैट कंटेन आयरन।
तो यहाँ पे इनको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, जिनमें आयरन फोस्फोरिन रिंग पाई जाती है उनको हिम प्रोटीन के नाम से जानते हैं, और जिनमें नहीं पाई जाती उनको नॉन हिम प्रोटीन कहते हैं। पहली जो प्रोटीन है वो है हीमोग्लोबिन, जो कि हिम प्रोटीन है। यहाँ पे आयरन है वो 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, और ये प्लाज्मा में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। बात करें मायोग्लोबिन की, तो ये भी एक हिम प्रोटीन है, जिसमें आयरन 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, और ये ऑक्सीजन को मसल्स में स्टोर करने का काम करती है, जो कि हीमोग्लोबिन के द्वारा जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हुई है मसल्स तक पे, उनको ये मसल्स में स्टोरेज करता है, और फर्दर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस में जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए ये ऑक्सीजन है वो प्रोवाइड करवाता है। ट्रांसफेरिन की बात करें तो ये एक नॉन हिम प्रोटीन है, जिसमें आयरन है वो 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, और ये आयरन ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है वाया प्लाज्मा। फेरिटिन की बात करें तो ये नॉन हिम प्रोटीन है, इसमें आयरन 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, और मसल्स में जो आयरन स्टोरेज का काम है वो फेरिटिन के द्वारा किया जाता है। हेमोसिडेरिन की बात करें तो ये भी एक नॉन हिम प्रोटीन है, और इसमें आयरन है वो 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, और सेल्स में जो आयरन स्टोरेज का काम है वो हेमोसिडेरिन के द्वारा किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कैटलेज की। तो कैटलेज एक हिम प्रोटीन है, जिसमें आयरन है वो 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, और जो कि वेरियस मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती है सेल में, जिनमें H2O2 है वो प्रोड्यूस होता है। इस H2O2 का इम्पैक्ट होता है वो सेल पर काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होता है, तो इसको कैटेलाइज करने का काम है वो कैटेलाइज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। साइटोक्रोम C है वो हिम प्रोटीन है, इसमें आयरन है 2+ और 3+ की फॉर्म में ऑक्सीडेशन फॉर्म में स्टेट में पाया जाता है, और ये टर्मिनल ऑक्सीडेशन का काम करता है। प्रोक्सीडेज की बात करें तो ये भी एक हिम प्रोटीन है, जिसमें आयरन है वो 3+ और 4+ की ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, और इसका काम है वो H2O2 के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होता है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेजेस की बात करें तो ये एक हिम प्रोटीन है, जिसमें आयरन है वो 2+ और 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, और इसका काम टर्मिनल ऑक्सीडेशन का होता है। अब बात करते हैं फ्लेवोप्रोटीन, डिहाइड्रोजिनेजेज, ऑक्सीडेजेज एंड ऑक्सीजिनेजेज, जो कि नॉन हिम प्रोटीन्स होती है। आयरन 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। इनका जो मेजर फंक्शन होता है वो जो ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस होती हैं जिनमें मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है वो पार्टिसिपेट करती है, उन रिएक्शंस ऑक्सीडेटिव जो प्रोसेस होती है इनमें इस प्रकार की जो प्रोटीन्स है वो पार्टिसिपेट करती है। जो मेजर जो हम वेरियस प्रोटीन्स को स्टडी किया ब्रीफली, तो इनके फंक्शंस है काफ़ी वर्सेटाइल है। तो कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस की बात करें तो जनरली जो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन का, और जो सेकंड जो फंक्शन है वो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स होती है उनमें ये मीडिएटर की फॉर्म में काम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।